Good morning, all of you. My name is Arvind Kumar Arya, असिस्टेंट प्रोफेसर आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महागा ललितपुर से। पिछले वीडियो में हमने जाना था वैदिककालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा के बारे में। आज वैदिककालीन शिक्षा के गुण और दोष के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारे गुण थे वैदिककालीन शिक्षा में। सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा। वैदिककालीन शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। दूसरा गुण था शिक्षा का व्यापक उद्देश्य। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य था, इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात की जाती थी, जिसमें शारीरिक शिक्षा से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अनुशासन, आत्मानुशासन की बात करते थे, दंडात्मक अनुशासन नहीं था। इसलिए आत्मानुशासन एक बहुत ही अच्छा अनुशासन होता है, जिसमें बच्चे स्वयं में अनुशासित होते हैं। इसके बाद गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मधुर था वैदिककालीन शिक्षा में, पिता पुत्र के समान था। ये भी एक बहुत अच्छाई थी उस समय पे। तो इस प्रकार से वैदिककालीन शिक्षा में बहुत सारे गुण थे। और अगर दोषों की बात की जाए तो कुछ दोष भी थे, जैसे आय के अनिश्चित स्रोत। आय का कोई भी निश्चित स्रोत नहीं था, इसलिए गुरुकुलों की स्थितियां भी कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी, जिसमें गुरुओं को और शिष्यों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दूसरा, शिक्षा पर गुरुओं का एक छत्र राज। उस समय पे जो शिक्षा के केंद्र थे वो गुरुओं के अंडर में थे। उस पे शासन का या राजाओं का कोई भी अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से गुरु जो भी आश्रम चला रहे थे वो अपने हिसाब से ही आश्रमों को चलाते थे, जिस प्रकार से जिसको शिक्षा देना चाहे वो उसी को शिक्षा देते थे। इसके बाद तीसरा, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये उस समय पे वैदिककालीन शिक्षा का सबसे बड़ा दोष था कि शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। कठोर अनुशासन। अनुशासन बहुत ही कठोर था। कठोर अनुशासन होने के कारण वहाँ पर शिष्य बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, और बहुत सारे शिष्य तो गुरुकुलों और आश्रमों को छोड़कर घर पर ही आ जाते थे। शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक संरचना। शिक्षा की जो संरचना है वो अमनोवैज्ञानिक थी। जिस प्रकार से वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा को विभिन्न भागों में बांटा गया। उस समय पर शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक और उच्च दो भागों में बांटा गया था। उचित शिक्षण विधियों का अभाव, या बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का अभाव। उस समय पे मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का अभाव था। जो भी शिक्षण विधियाँ थी वो पुरानी थी, प्राचीन थी। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का उनमें पूर्णता अभाव था। इसके बाद गुण और दोषों को जानने के बाद हम वैदिककालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव जानेंगे। तो वैदिककालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, या हम बोल सकते हैं कि जो भी वर्तमान समय में हमारे भारत देश की शिक्षा की नींव रखी गई है उसमें वैदिककालीन शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उस समय पे समाज और राजाओं की भागीदारी गुरुकुलों में थी। गुरुकुलों को समाज के धनी वर्ग के लोग और राजा खुले हाथों दान देते थे। और आज भी हमारे भारत देश में जो शिक्षा है वो राज्य के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है, और वो शिक्षा के केंद्रों के लिए उचित व्यवस्था करते हैं। दूसरा पॉइंट है सर्वांगीण उद्देश्य। उस समय पर शिक्षा का व्यापक उद्देश्य था, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। तो व्यापक उद्देश्य उस समय पे शारीरिक शिक्षा से मोक्ष प्राप्ति तक की सभी प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। और आज भी भारत देश में वर्तमान शिक्षा में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, जो कि प्राचीनकालीन शिक्षा की, वैदिककालीन शिक्षा की देन है। अनुशासन। उस समय पे अनुशासन की बात की जाती थी और आत्मानुशासन की बात करते थे। और आज भी अनुशासन की वर्तमान समय में बहुत ही कमी है।
और हमें वैदिककालीन शिक्षा से ही एक सीख मिलती है, एक देन मिलती है, जिससे कि हम बच्चों को बता सकें और उनको अनुशासित रख सकें। जो भी अनुशासन है वो भी वैदिककालीन शिक्षा की देन है। इसके बाद शिक्षण विधियाँ वैदिक काल में ही प्राचीन शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षण कार्य में किया जाता था। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आधुनिक काल में जो भी मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ हैं, अगर उनका विचार कहीं से आया है तो वो वैदिककालीन शिक्षा की ही देन है। इसके बाद गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मधुर थे प्राचीन काल में, वैदिक काल में, और आज के समय में हमें इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आज पर वर्तमान समय की शिक्षा में देखा जा रहा है कि अनुशासन की बहुत ज़्यादा कमी है। गुरु शिष्यों के बीच में जो है वो मधुर संबंध नहीं रहे जो वैदिककालीन शिक्षा में थे। शिष्य गुरुओं की बात नहीं मानते हैं, गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं गुरु भी शिष्य को उतना नहीं समझता है, या मान सकते हैं कि कुछ कमियां ऐसी रह जाती है शिष्य को समझने में गुरुओं की, जिससे कि शिष्य भी गुरुओं का उतना आदर सम्मान नहीं करता है और गुरु भी शिष्य को उचित तरीके से शिक्षा नहीं दे पाता है। इसलिए गुरु शिष्य संबंध जो है वर्तमान समय में वैदिककालीन शिक्षा से हमें एक सीख मिलती है, और उसी के आधार पर हमें वर्तमान में गुरु शिष्य संबंध को मधुर बनाने चाहिए। इस प्रकार से आधुनिक शिक्षा पर वैदिककालीन शिक्षा का प्रभाव विभिन्न प्रकार से पड़ता है, और विभिन्न प्रकार की देन है। इस प्रकार से वैदिककालीन शिक्षा आज पूरी समाप्त होती है। इसका अध्ययन करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।